हेलो 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 दोस्तों। मैं हूं विशाल और आप लोग देख रहे हैं विशाल एकेडमी 2.0। आज हम लोग अपना क्लास 11 एनसीईआरटी बायो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। क्या आप सभी लोग वन शॉट वीडियो देखने के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट गो। चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें टॉपिक जो है वह क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फिर एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, ट्रेडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम समझेंगे बच्चों। क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है? देखो देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन हम लोग का यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर हमारा नंबर दूसरे पे आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और हमारा नंबर थर्ड पे आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखेंगे। तो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे लीनियस। इन्होंने दिया था बेस्टेड ऑन सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों इसी में इन्होंने क्या क्या दिया था। एनसीईआरटी की लाइन है उसको हाईलाइट करिए। हर कलर नंबर एंड सेव दिए थे। उसके बाद वेस्टेड मिनरली इन्होंने बताया था वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोसियम स्ट्रक्चर। आगे देखिए बच्चों, गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारा आया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमारा आया कौन सा बच्चों? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों बेस्ड ऑन नेचुरल क्लासिफिकेशन जो हमारा आया वह किस किस बेस पे आया बच्चों? उसमें देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, इम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये बच्चों दिए कौन थे? बेंथम एंड होकर, जिन्हें हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह है बच्चों यूलूस। हेलो हेलो हेलो। हाँ बच्चों, हम लोग यहाँ बात करेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो यह दिए यूलूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे आइडेंटिफाई किए थे। हेलो हेलो। ऑडियो हमारी विजुअल है बच्चों। हेलो हेलो। हाँ, आई एम राइट। आगे बच्चों देखेंगे सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसमें हाईली डेवलप्ड आए बच्चों। उसके आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं टेक्सोनॉमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, इसको आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए। नीट में PYQ यहाँ से बच्चों 100%
आता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो टेक्सोनॉमी होती है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद साइटो टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बच्चों कीमो टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड डाटा होता है। इसमें देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं यूजिंग कंप्यूटर, उसके बाद लिखे बेस्टेड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उसके बाद प्रिपेयर, ये हमारा बच्चों कंप्यूटराइज डाटाबेस ऑफ नंबर एंड कोड फॉर सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर होता है। उसके बाद 100 ऑफ कैरेक्टर स्टडीज करता है बच्चों। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में। साइटोटेक्सोनॉमी कहने का तात्पर्य है बच्चों साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे बच्चों क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, आप लोग इसको लर्न करिए और अपने एनसीईआरटी में एनसीईआरटी अगर आप लोग लेके बैठे हैं उसको हाईलाइट करिए। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो कहने का तात्पर्य है केमिकल। तो बच्चों यहाँ पर कीमो आया शब्द, इसका मतलब होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, जिसमें बच्चों डीएनए सीक्वेंसिंग होता है। आगे देखेंगे एल्गी। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आप लोग इसको 5 स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल यहाँ से PYQ एसएसआर रीजन नीट में बच्चों पूछता ही है 100%। यहाँ से आप लोग का 4 नंबर यानी 1 क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों एल्गी से। एल्गी हमारी क्या होती बच्चों, क्लोरो क्लोरो प्लस होती है, सिंपल थायराइड होती है, उसके बाद ऑटोट्रॉपिक होती है, लार्ज एक्वेटिक। यहाँ पर बच्चों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए, लार्ज एक्वेटिक, बहुत फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। उसके बाद बच्चों मोस्ट स्टोन सॉइल एंड फूड बच्चों। आगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई लाइकेन एनिमल शॉर्ट बियर। आगे बच्चों देखेंगे फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गीज हाईली वेरिएबल। उसके बाद बच्चों इसका एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर जो होती है क्लाइडोमोनास, क्लोनिकल जो होती है वालवाक्स, फिलामेंटस जो होती है यूरोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, एक्टोकार्पस और मैसिव प्लांट बॉडीज केल्प। इसको बच्चों आप लोग एल्गी को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लर्न करिएगा एनसीईआरटी से। एक बार आप लोग नीट के पेपर में सब इस कोई कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पर मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ उसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर ही आप लोग लर्न करिए। यहाँ से PYQ 101% आने की गारंटी है। आगे देखेंगे बच्चों एल्गी में ही है, जो हमारी एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होते ही है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, इसको हम लोग बच्चों जू स्पोर के नाम से जानते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पर एसेक्सुअल तो हो गया, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस आता है। अगर बच्चों हम लोग आइसोगैमस की बात करते हैं जिसमें गैमीट और सिमिलर इन साइज होता है बच्चों, फिलामेंट गैमीट की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल याद करिएगा यूरोथ्रिक्स। अगर नॉन फिलामेंटस गैमीट की बात करते हैं तो बच्चों इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। अगर हम बात करते हैं एनाइसोगैमस में, इसमें गैमीट डी सिमिलर एंड साइज होता है बच्चों। इसमें एनाइसोगैमस में जो हमारा होता है गैमीट डी सिमिलर इन साइज होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल यूडोरिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको अंडरलाइन करिए बच्चों। अगर हम बात करते हैं ऊगैमस में, ऊगैमस हमारा होता है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड ए स्मॉलर मेल गैमीट। एग्जाम्पल बच्चों इसका है ऊगैमस का वाल्वाक्स और फ्यूकस। आगे देखेंगे बच्चों
इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी देखेंगे बच्चों। इसमें जो हम लोग का है, हाफ ऑफ द CO2 फिक्स बाई एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ O2। उसके बाद देखेंगे पैरा अमाउंट प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक हैबिटाट, इसमें पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम एंड अदर 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज एज फूड। उसके बाद देखेंगे जो हमारा एल्जीन होती है, ब्राउन एल्गी, काराजिन जो होती है, रेड एल्गी, और अगार अगार जिलीडियम ग्रासलेरिया यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ओलेरा यूनिसेलुलर एल्गी फूड सप्लीमेंट प्रोटीन फॉर स्पेस ट्रेवल। सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ देखेंगे, एल्जीन जो होती है, ब्राउन एल्गी होती है, काराजिन जो होती है, रेड एल्गी होती है। इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों हम बनाए हैं, ABCR। ABCR मतलब एल्जीन जो होती है ब्राउन एल्गी होती है, और काराजिन जो होती है रेड एल्गी होती है। आप लोग बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, ABCR। AB का मतलब एल्जीन जो होती है ब्राउन एल्गी होती है, और काराजिन हमारी रेड एल्गी होती है। आगे देखिए बच्चों, जो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो NCERT का डायग्राम दिया है, जो हमारा टेबल दिया है, टेबल नंबर 3.1, जिसमें डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मीन कैरेक्टर के बेस पर देखेंगे बच्चों। इसमें पहले क्लास दिया है, कॉमन नेम दिया है, मेजर पिगमेंट दिया है, स्टोर फूड दिया है, सेल वॉल दिया है, आगे दिया फ्लैजेलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इन, फिर उसके बाद हैबिटाट। सबसे पहले हम लोग क्लास देखेंगे। क्लास में हमारा क्लोरोफाइसी है, थियोफाइसी है एंड रोडोफाइसी है। बच्चों याद करने का सबसे शॉर्ट मैं बताऊंगा, आप लोग एक बार इसको लिख कर लर्न करिएगा। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम बच्चों ग्रीन एल्गी होती है। इसका मेजर पिगमेंट की बात करते हैं तो क्लोरोफिल A एंड B होती है। अगर हम इसमें स्टोरेज फूड की बात करते हैं तो स्टार होता है। अगर क्लोरोफाइसी की सेलवाल की बात करते हैं सेलुलोज होता है। अगर हम क्लोरोफाइसी फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन की बात करते हैं, इसमें 2 से 8 इक्वल एथिकल होता है। अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, तो फ्रेश वाटर, ब्रेकिस वाटर एंड सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं थियोफाइसी। थियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल A एंड C, ट्यूकोजेंथिन होता है। अगर स्टोरेज फूड की बात करते हैं मैनिटोल लेमिनेरिया होता है। और इसकी सेलवाल की बात करते हैं सेलुलोज एंड एल्जीन होती है। इसमें 2 अनइक्वल लेटरल होता है, जिसमें फ्रेश वाटर, रेयर ब्रेकिस वाटर एंड सॉल्ट वाटर होता है। अब हम रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, जिसमें क्लोरोफिल A एंड D, ट्यूकोजेंथिन होता है, जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, सेलुलोज पैकेटिन सल्फेट एस्टर बनाता है। इसमें फ्लैजेलिन नंबर जो होता है अब्सेंट होता है। अगर हम इसके रोडोफाइसी के हैबिटाट की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर, सम ब्रेकिस वाटर, सॉल्ट वाटर मोस्ट में पाया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी, जिसमें हमारा क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी है बच्चों। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरोफाइसी में, जो हमारा क्लोरोफाइसी है पहला, पिगमेंट और लोकलाइज्ड इन डिफाइन क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, जिसमें मोस्ट मेंबर हैव 1 or more storage bodies in the chloroplast called perinioid, which contain protein and starch, have rigid cell wall इसकी होती है बच्चों, मेड ऑफ इनर सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज की बनी होती है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजेलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन द जूस्पोरेंजिया। अगर हम बच्चों थियोफाइसी की बात करते हैं तो थियोफाइसी फाउंड प्राइमरी इन मैराइन हैबिटाट होता है, कैरेटोनाइड एंड जेंथोफिल होता है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस सीड ब्राउन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, ट्यूकोजेंथिन होता है।
अगर हम फूड स्टोरेज इन लैमिनेरियन एंड मेनिटोल की बात करते हैं, सेलुलोजिक सेलवाल कवर्ड बाई एल्जीन की बनी होती है। यो अगर हम बात करते हैं अब रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें रेड पिगमेंट और यूजेंथिन इन देयर बॉडी होता है। मेजोरिटी और मैराइन विथ ग्रेटर फाउंड वार्मर एरिया में पाया जाता है। अकर्स बोथ इन वेल लाइट रीजन क्लोज टू वाटर सरफेस एंड डिपेंड लिटिल लाइट में मिलता है रोडोफाइसी। उसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी होती है, जिसमें क्लोरोफाइसी है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगामस, एनाइसोगामस एंड ओगामस होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों क्लोरोफाइसी में, तो एग्जाम्पल इसका क्लाइडोमोनास, वालवाक्स, इलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा ईटीसी। अगर हम बच्चों इसमें अगला नेक्स्ट वाला हम बात करें थियोफाइसी में, जिसमें प्लांट बॉडी यूजली हैज होल्ड फास्ट होती है, स्ट्राइप एंड रॉड होती है, पीयर शेप बाइफ्लैजिलेट होता है, जू स्पोर हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस होता है। अगर गैमीट प्यूरिफॉर्म विथ 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं थियोफाइसी में एक्टोकार्पस, डाइटियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, ट्यूकस, ईटीसी। अब हम बच्चों बात करेंगे रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, जिसमें मोस्टली मल्टीसेलुलर विथ सम हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड स्टोरेज में प्रोटीन एंड स्टार्च वेरी सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्टार्च की बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं, गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओगैमस कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा इसमें भी चिलिडियम, पोरफायरा, ग्लासलेरिया एंड पॉलीसिफोनिया होता है। बच्चों एल्गी की यहाँ पर हम लोग डायग्राम में बात करेंगे तो हमारी जो एल्गी है इसको हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और ग्रीन एल्गी का जो हमारा एग्जाम्पल ये वाला दिया है इसको वालवाक्स के नाम से जानते हैं, वालवाक्स। और इसको यूरोथ्रिक्स बच्चों ये फिलामेंटस एल्गी होती है। ये हमारा फिगर नंबर 3.0 है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर डॉटर कॉलोनी होती है, यहाँ पर पेरेंट कॉलोनी होती है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी ब्राउन एल्गी, जिसका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पर लेमिनेरिया है, यहाँ पर फ्यूकस है और यहाँ पर डाइटियोटा है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेमनिंग, इसको आप लोग याद करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों डायग्राम है बच्चों एल्गी का। आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। एल्गी में हमारा रेड एल्गी का एग्जांपल हम लोग बताएं पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। इसको बच्चों आप लोग देख लीजिए एक बार। अगर बच्चों आप लोग को हमारे कंटेंट एंड वीडियो आप लोग को यूजफुल हो रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल को विशाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या विशाल एकेडमी 2.0 नीट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें उसी से आप ही लोग के वीडियो देखने से जो कमेंट मिलेगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों। देखिए बच्चों वेरिएशन प्लांट ग्रुप जो हमारा है उसके फीचर की बात करते हैं, उसमें हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर डोमिनेंट फेज होता है, हम फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट, जिम्नो और एनजीओ। सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर देखेंगे ब्रायोफाइट का फीचर क्या होता है। डोमिनेंट फेज होता है जिसमें हमारा गैमीट होता है। डोमिनेंट फेज में हमारा ब्रायोफाइट में गैमीट होता है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होता है, जिम्नो में स्पोरो होता है, एनजीओ में स्पोरो होता है। अगर हम यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं, हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड
पहला हेप्लॉइड होती है, बाकी सब डिप्लॉइड होती है। अगर हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी की बात करते हैं, थैलस होती है स्ट्रक्चर इसका, इसमें और इसमें देखेंगे ट्रेडियोफाइड में तो रूट स्टेम लीव होता है, जिम्नो में देखेंगे रूट स्टेम लीव, इसमें भी। अगर वेसिकुलर बंडल की बात करते हैं तो इसमें अब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। अगर हम नेचर ऑफ स्पोर की देखेंगे तो यहाँ पर होमो स्पोर होता है, बाकी में होमो और हेट्रो होगा, और यहाँ पर जिम्नो में हेट्रो होगा और एनजियो में हेट्रो होगा। अगर सीड और कवरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर सीड अब्सेंट होती है ब्रायो में, और ट्रेडियो में सीड अब्सेंट होती है, लेकिन जिम्नो में सीड नेक होती है विदाउट कवरिंग होती है, और एनजियो में सीड विथ कवरिंग होती है। अगर हम फ्लावर एंड फ्रूट की बात करते हैं, ब्रायोफाइट में अब्सेंट होती है, और ट्रेडियोफाइट में भी अब्सेंट होती है, जिम्नो में भी अब्सेंट होती है, और एनजियो में भी प्रेजेंट होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बच्चों प्लांट बॉडी का। इसमें हमारा पहला स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, जिसमें स्पोरोफाइट कहने का तात्पर्य होता है जिसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी 2n होती है, और हमारा गैमेटोफाइट, गैमेटो कहने का शब्द होता है जहाँ पर हमारे गैमीट बनते हों या गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग गैमेट के नाम से जानते हैं, जिसकी बॉडी n होती है। इसी को बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। स्पोर से हमारा गैमीट बनता है, और गैमीट से हमारा जो यन बॉडी होती है वहां से 2n स्पोरोफाइट बनते हैं। आगे देखेंगे बच्चों ब्रायोफाइट, आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर ब्रायोफाइटा, या ब्रायोफाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा मोसिस एंड लिवर रूट होता है जो ग्रो मॉइस्ट या सैडी फेज या हिल में होता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बच्चों एनसीईआरटी की पैराग्राफ में लिखी गई है। एनसीईआरटी की आप लोग देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी जो हमारी है, एनसीईआरटी पेज नंबर हम लोग देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 में 28, पेज नंबर 28 में देखेंगे, और टॉपिक नंबर है 3.2 ब्रायोफाइट। इसमें हमारा देखेंगे यहाँ पर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, जो वाटर इज असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, इसको आप लोग हाईलाइट करिए। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक एंड सॉइल। उसके बाद देखेंगे बच्चों प्लांट बॉडी थैलस होती है, बट मोर एंड डिफरेंशिएशन देन थैलस होती है। अगर हम बात करते हैं बच्चों थैलस में प्रोस्टेट और इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड, इसमें हमारी ट्रू रूट स्टेम लीव एंड और ऑब्सेंट होती है बच्चों। मेन प्लांट बॉडीज को गैमेटोफाइट या यन के नाम से जानते हैं बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, पहले हमारे बर्ड आए, फिर हमारा प्रोथोनिमा, फिर जर्मिनेशन हुआ इसका, फिर मॉस और स्पोर बने। उसी तरह हमारे यहाँ पर लीवर रूट एंड हॉर्न में है, स्पोर हमारा जो होता है कैप्सूल्स सेटा एंड फूड होता है। अगर हम बात करते हैं गैमेटोफाइट जो हमारा एन होता है एंथ्रीडियम और एन कॉर्निया, जहाँ पर हमारा एंथ्रोजॉइड बनता है और यहाँ पर एग बनता है बच्चों। यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है, वहाँ से माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनता है 2n, एम्ब्रियो से हमारा स्पोरोफाइट बनता है 2n, स्पोरोफाइट से हमारा स्पोर मदर सेल बनता है 2n, इससे हमारा फिर स्पोर बनता है, स्पोर से हमारा फिर यही प्रोसेस चलता है बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर ब्रायोफाइट में इम्पोर्टेंस जो हमारा है, सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हेट्रोबस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल होते हैं बच्चों। स्पीसीज की बात हो स्पेक्ट्रम प्रोवाइड बी यूज एज फ्यूल and the packing material for transporting by living material, and they hold water moist along with lichen or great ecological importance. They decompose rock making substance suitable for growth of higher plant. They play an important role in plant success or wear rock and soil. Mosses form dense mats on soil, reduce the impact of falling rain, provide soil। इसको आप लोग बच्चों एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए। आगे ब्रायोफाइट जो हमारा होता है
वहाँ पर